नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि UDAS+ में स्टूडेंट प्रोग्रेशन को कैसे सबमिट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे UDAS+। UDAS+ लिखकर हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने पर जो सबसे पहला ऑप्शन, जो सबसे पहला लिंक हमें दिखाई देगा UDAS का, उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमें फिर यहाँ पर UDAS+ स्कूल डाटा कैप्चर वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हमें स्टूडेंट मॉड्यूल, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर हमें अपने राज्य का चयन करना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम अब क्लिक करके अपने राज्य का चयन कर सकते हैं। क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार का चयन कर रहा हूँ और फिर यहाँ पर हम गो का क्लिक करेंगे। फिर लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। और यहाँ जो कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को यहाँ पर सही यहाँ दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद फिर यहाँ नीचे में आप देखेंगे कि लॉगिन दिया हुआ है। इस लॉगिन के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। तो हमने UDAS+ को लॉगिन कर लिया है। क्योंकि हमें 23-24 का डाटा प्रोग्रेशन सबमिट करना है, इसलिए इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ जैसे ही ये खुलेगा तो हमें स्कूल के कुछ बेसिक डिटेल्स दिखाई देंगे, इसे हम क्लोज़ कर देंगे। हमारी बाईं तरफ यहाँ देखेंगे सबसे नीचे प्रोग्रेशन एक्टिविटी लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। फिर प्रोग्रेशन मॉड्यूल के टैब में गो वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। देखिए ये गो का बटन है, इस पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ हमें क्लास सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे क्लास 1 का करना है तो मैंने क्लास 1 सेलेक्ट किया। उसके बाद सेक्शन A, फिर गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद हमें उस क्लास के सभी बच्चों का डेटा दिखाई देगा। जैसा कि अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि क्लास के बच्चों का डेटा यहाँ सामने आ गया है। अब यहाँ पर हम प्रोग्रेशन स्टेटस 22-23 में वो क्या है बच्चा, तो जैसे यहाँ हमें इसे प्रमोट करना है तो हम प्रोमोटेड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आप देखेंगे कि नॉट पास, प्रोमोटेड विथआउट एग्जामिनेशन, डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, रिपीटर बाय चॉइस, यानी जो उस बच्चे पर लागू होता हो वो उसके लिए वह विकल्प का चयन कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें 22-23 में उस बच्चे ने जितने अंक प्राप्त किए होंगे पिछली परीक्षा में उसका प्रतिशत दर्ज करेंगे। और उसके बाद फिर वह बच्चा कितने दिन विद्यालय में उपस्थित हुआ है उसके नंबर ऑफ़ डेज़ को यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर बच्चे की स्थिति क्या है, यहाँ पर हम एक बात का ध्यान देंगे कि यदि हम कक्षा 1 से 4 तक का कर रहे हैं तो उसके लिए हम स्टडिंग इन सेम स्कूल, अगर वो बच्चा उसी विद्यालय में पास होने के बाद फिर उसी विद्यालय में पढ़ रहा है तो उसके लिए स्टडिंग इन सेम स्कूल का चयन करेंगे। अगर वो बच्चा 5वीं क्लास को पास करने के बाद 6वीं में किसी दूसरे स्कूल में जा रहा है तो उसके लिए हम नीचे वाले ऑप्शन लेफ्ट स्कूल विथ TC का चयन करेंगे। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार जो बच्चे 8वीं में हैं, यानी 2022-23 में जो बच्चे आपके यहाँ 8वीं कक्षा में हैं, वो अगर आपके ही स्कूल में 9वीं कक्षा में जा रहे हैं तो उनके लिए स्टडिंग इन सेम स्कूल का चयन करेंगे। और यदि 8वीं से 9वीं में या दूसरे स्कूल में जा रहे हैं तो उनके लिए दूसरे विकल्प का चयन करेंगे। तो स्टडिंग इन सेम स्कूल यहाँ दर्ज करके आगे हम बढ़ेंगे और सेक्शन लिख के फिर अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे हमारा स्टूडेंट डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो गया। इसी तरह से बारी बारी से हम विद्यालय के सभी बच्चों का इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए स्टूडेंट प्रोग्रेशन को सबमिट करेंगे और अंत में हम इसे फाइनलाइज करेंगे, तब जाकर हमारा स्टूडेंट प्रोग्रेशन सबमिट होगा। धन्यवाद।